हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, या हम बोल सकते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, एक ही बात है। तो ये चैप्टर जो है वो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर होता है, ठीक है ना। तो फटाफट आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और फर्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का जो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो ऑल दोज क्वांटिटीज जिनको हम क्या कर सके, मेजर कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑल दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब किन किन चीजों को आप मेजर कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कि मास। क्या मास एक फिजिकल क्वांटिटी है? बिल्कुल, मास जो है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि मास को हम जो है वो मेजर कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो ग्राम, है ना, इस तरीके से। तो मास क्या हो गया आपके पास में? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और क्या चीज हो सकती है? जैसे कि लेंथ। लेंथ भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है ना। जैसे कि 1 मीटर, 2 मीटर, 1 किलोमीटर, है ना, 200 किलोमीटर। तो ये क्या है आपके पास है? फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। और क्या हो सकता है? जैसे कि टाइम, है ना, टाइम भी है। कितना, मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कितना टाइम हो गया है तो आप टाइम बता सकते हो, तो ये है। और क्या हो सकता है? खूब सारी है फिजिकल क्वांटिटी, खूब सारी है। फोर्स, है ना, फोर्स किस में होता है आपको पता होगा, न्यूटन में होता है ना। और क्या हो सकता है? वर्क। वर्क किस में होता है आपको पता होगा, जूल में होता है वर्क। खूब सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो इट्स एक्स्ट्रा, खूब सारी। तो ये हो गई आपके पास फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि ऑल दोज क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम जो है क्या कर सके, मेजर कर सके, उसको हम बोलते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, इन फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए हमें किसी यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। अब यूनिट क्या होती है वो भी देख लो। सो यूनिट्स से क्या है? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड of the same physical quantity and these standards are called units। इन्हीं standards को हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स बोलते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं जैसे कि मास, अब मास तो आपने बोल दिया, हाँ फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि हमने बात की है ना, जो है 100 ग्राम, 200 ग्राम। तो ये जो पीछे आपके पास में ग्राम लग रहा है, ये क्या है? ये इसकी जो है वो यूनिट को बता रहा है। हरी बात समझ। जैसे हम, अगर मैं बात करूं लेंथ के अंदर 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर क्या है? इसकी यूनिट है। तो इनके एग्जांपल जैसे कि क्या हो जाएंगे आपके पास में? मास के लिए क्या हो जाएगा? जो ग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक? मैं सिर्फ इनकी जो यूनिट लिख रहा हूँ, ठीक, ये हो गया किलोग्राम। अच्छा, लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ आपके पास में किस में हो जाती है? मीटर में हो जाती है। टाइम आपके पास में किस में हो जाता है? जैसे कि सेकंड में हो जाता है। इसको पूरा लिख लेता हूँ मैं, मीटर। टाइम आपके पास में हो जाएगा किसमें? सेकंड। फोर्स आपके पास में किसमें होता है? न्यूटन। वर्क किसमें होता है आपके पास में? जूल। ये सब क्या है? इनकी यूनिट्स है। अरे बात समझ में। अच्छा, एक सवाल आपके दिमाग में और आ रहा होगा कि जो मास है, मास की यूनिट ग्राम में भी तो होती है, किलोग्राम में भी होती है। जैसे मैं बात करूं लेंथ आपके सेंटीमीटर में भी होती है, मीटर में भी होती है, इंच में भी होती है, फुट में भी होती है। अरे बात समझ में। तो उनके लिए हमारे पास में एक अलग, और जो है वो इनको हमने डेराइव किया है, मतलब इनको हमने जो है वो कैटेगराइज किया, अलग अलग तरीके से किया। जैसे कि अगर मैं बात करूं किलोग्राम, तो किलोग्राम जो है वो एमकेएस यूनिट है ना, मतलब एमकेएस सिस्टम की यूनिट है। मतलब आगे आएगा टाइप ऑफ यूनिट्स भी आएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि जो आपके पास में यूनिट है वो कितने टाइप की होती है। जैसे कि एमकेएस यूनिट, है ना, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, एफपीएस यूनिट क्या होती है। तो उन सबको जो है अलग अलग कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। अभी बात समझ। तो आगे आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी क्या है और यूनिट्स क्या होती है। हम ये भी बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है और यूनिट भी जो है वो कितने टाइप की होती है। आगे बात समझ में। तो आप पहले इन दोनों चीजों को नोट करिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कितने टाइप्स की होती है। आगे बात समझ में। सो नोट डाउन। सो अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड होती है आपके डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड होती है आपके पास में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितनी है? 3 टाइप्स की है, तीनों के मैं नाम लिख लेता हूं। फर्स्ट है आपके पास में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड है आपके पास में डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड है आपके पास में, ये तो हो गया आपके पास में सेकंड, ये हो गई फर्स्ट, और थर्ड है आपके पास में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। आगे बात समझ में? तो हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फर्स्ट वापस आप हेडिंग लगाना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जैसे आपको बोलूँ कि अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए? पहले आपको उसके अल्फाबेट आने चाहिए, अरे बात समझ, तभी तो आप इंग्लिश को जो है वो आगे पढ़ पाओगे या लिख पाओगे। तो इसी तरीके से आपको जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है सभी को बनाने के लिए, अरे बात समझ में, सभी को डेराइव करने के लिए हमारे पास में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। कितनी है? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको अल्फाबेट पता होना चाहिए 26, इस तरीके से आपको जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको बनाने के लिए आपको 7 फंडामेंटल यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि वो क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती है, खुद ही अपने आप में एक है। अरे बात समझ में? तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेता हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। all those physical quantity which do not depend on other physical quantity are called fundamental फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अब ये क्या क्या 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। यह हमारे पास में आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, यह हमारे पास में इस तरफ आ जाएगा इनकी एसआई यूनिट। ये ऐसा ही मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, ऐसा यूनिट। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में क्या? सिंबल। इनके सिंबल भी क्या होता है? तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को अपन लिख लेते हैं। याद रखना आप, जैसे आपको इंग्लिश में अल्फाबेट याद है, इस तरीके से आपको इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को भी याद रखना। और 7 है तो इजीली याद हो जाएगी। फर्स्ट हमारे पास में होता है मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, यूनिट होती है इसकी क्या? किलोग्राम। और सिंबल होता है इसका क्या? m। इसको हम जो है वो मास, मतलब हम जो है वो इसको m से लिखते हैं। सेकंड, लेंथ। अच्छा, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। ये ध्यान रखना। और सिंबल जो होता है वो होता है आपके पास में m। क्लियर? यानी यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि mm आप कंफ्यूज हो जाओगे। मीटर, इसको हम m से लिखते हैं। क्लियर? और सिंबल है इसका क्या? लेंथ का हम L से लिखते हैं। थर्ड, टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और टाइम की ऐसा यूनिट होती है आपके पास में सेकंड। टाइम की ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। और सिंबल इसका जो है वो क्या है? स्मॉल टी। ठीक है? अच्छा, फोर्थ, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है क्या? एम्पियर। जिसको हम जो है वो ए से लिखते हैं। सेकंड को हम जो है वो एस से लिखते हैं। ठीक है? सिंबल इसका क्या होता है? आई। करंट को हम किसे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। फिफ्थ, टेम्परेचर।
टेम्परेचर। टेम्परेचर किसमें होता है? केल्विन में। जैसे डिग्री सेल्सियस में भी होता है, लेकिन ऐसा यूनिट जो है वो कौन सी? केल्विन। तो हम के से लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, टेम्परेचर को हम किससे लिखते हैं? टी से लिखते हैं, ये टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट 6 की बात कर लेते हैं हम। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। कैंडेला, और इसको हम CD से लिखते हैं, सिंबल भी इसका CD। और लास्ट 7th है हमारे पास में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अरे बात समझ में? और इसको हम लिखते हैं मोल से। ये मोल, ये इसकी ऐसा यूनिट, और सिंबल होता है इसका क्या? MO। तो ये है आपके पास में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम। और ये 3 तो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा जो है वो यूज में आएगी। ये तीनों, मास, लेंथ और टाइम, ये बहुत ज्यादा आएगी हमारी 11th के अंदर, ठीक है ना। और ये भी आएगी बाकी भी, जहाँ पे मतलब बहुत कम आती है ये यूज में, बाकी ये तीनों जो है वो बहुत ज्यादा आएगी। अभी जब जितने भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी उनको डेराइव करेंगे, अरे बात समझ में, इन्हीं से करेंगे। अरे बात समझ, जो फोर्स है वो भी इन्हीं से बना होता है। अरे बात समझ, वर्क ये कौन सी है? डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो भी हम जो है इसी से बनाएंगे। मतलब आपने अगर इनको याद कर लिया तो आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डेराइव कर सकते हो। अगली बात समझ में? तो फटाफट आप जो है वो इन चीजों को नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, और फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी की। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो पहले मैं जो इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ डेराइव फिजिकल क्वांटिटी की। दोज फिजिकल क्वांटिटीज that are derived from fundamental physical quantity, that are derived from fundamental physical quantity and depend upon them are called derived फिजिकल क्वांटिटीज। हम जो है बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो डेराइव करने वाले हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ मैं इनके टाइप लिख रहा हूं। तो मैं यहाँ जो है वो अब जितने भी एग्जांपल आएंगे उनको बता दूंगा, फिर आगे तो हमें जो है वो खूब सारी फिजिकल क्वांटिटी को जो है डेराइव करना ही है। अब बात करते हैं कि डेराइव फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से क्या कर सके? डेराइव कर सके, यानी बना सके, उनको हम क्या बोलते हैं? डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या करती है? इन पे डिपेंड करती है, किस पे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बात करते हैं हम एरिया की बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम एरिया। अच्छा, अब एरिया क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो एरिया को भी हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब एरिया हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो देखो, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यही तो होता है एरिया। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अरे बात समझ में? अच्छा, मीटर क्या है? फंडामेंटल है। तो देख लो आप, इनको मतलब एरिया को हमने किससे डिवाइड किया? एरिया को हमने जो है वो किससे डिराइव किया? मीटर इंटू मीटर। तो क्या हो गया आपके पास में? मीटर स्क्वायर। अरे बात समझ में? मीटर फंडामेंटल है, मीटर फंडामेंटल है, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अरे बात समझ में? चलो दूसरी बात और कर लेते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आ जाएगा? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या होता है? मीटर क्यूब। अरे बात समझ। और देखो तीसरा ले लो, वेलोसिटी ले लो, वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है? बताओ, सोच के बताओ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक तरह से डिस्टेंस ही तो होती है, और डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं? मीटर में लिखते हैं। तो ये आपके पास में मीटर, और टाइम क्या होता है आपके पास में? सेकंड। तो ये भी देख लो, आपके पास हमने जो है वो फंडामेंटल जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज थी उनसे हम जो है डिराइव कर रहे हैं सबको। अगली बात समझ में? नाउ फोर्थ और देख लो आप, जैसे कि फोर्स
अब आप फोर्स का ये मत बोलना कि सर फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। नहीं, न्यूटन जो है वो डेराइव है। न्यूटन कौन सी यूनिट है, डेराइव यूनिट है। हमें जो फोर्स की यूनिट लिखनी है वो किस में लिखनी है, फंडामेंटल में लिखनी है। आ रही बात समझ में? तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है। अच्छा, मास को हम किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही तो होता है वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। तो ये हो जाएगा आपके पास में, देखो, अच्छा सॉरी, मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है। सॉरी, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, ध्यान रखना, किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये हो जाएगा आपके पास में मीटर पर सेकंड, ये किसकी होगी, वेलोसिटी की, और टाइम की क्या हो गई, सेकंड। तो इसकी यूनिट का निकल के आ गई किलोग्राम इनटू मीटर, और ये सेकंड और सेकंड मिलके क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। ये है आपके पास में क्या, फोर्स की जो है वो डेराइव यूनिट, किससे, फंडामेंटल से। बट अगर मैं बात करूं यूं, तो आपके पास में क्या होती है, न्यूटन होती है ना। आप लिखते हो ना न्यूटन, उसको हम एन से लिखते हैं। तो इनको बोलते हैं हम क्या, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो किससे बनी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी है। अगली बात समझ में? चलो, वैसे खूब सारे एग्जांपल हो सकता है ना। तो जैसे कि एक और ले लो, वर्क ले लो। चलो, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की यूनिट क्या है, ये भी हमने अभी जस्ट निकाली, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, मीटर से लिखते हैं, है ना। डिस्टेंस क्या एक तरह से लेंथ ही तो है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास में डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। आगे बात समझ में? वर्क क्या है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी बहुत सारी है, अभी तो हम आगे बहुत सारी करेंगे। ये तो सिर्फ मैंने टाइप में समझा था, तो मैंने एग्जांपल दिया आपको ये, ठीक है। तो नोट करो, फिर हम जो है वो थर्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो फटाफट वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम हमारी लास्ट थर्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है कौन सी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो ही होती है, यानी कि मैं लिख लेता हूँ इनको यहाँ पे, दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, वो कौन कौन सी है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ आ जाएगी इनकी ऐसा यूनिट, और इस तरफ आ जाएगा इनका सिंबल, ठीक है। आगे बात समझ में? ओके। अच्छा, फर्स्ट है हमारे पास में कौन सा, प्लेन एंगल। आगे बात समझ में? इसकी होती है ऐसा यूनिट, रेडियन, और सिंबल होता है इसका क्या, RAD, इससे लिखते हैं, ठीक है ना। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियन। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एंगल की तो यूनिट जो है वो डिग्री में भी होती है। हाँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होती है हमारे पास में, रेडियन होती है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको बताया था ना, लेंथ की मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है ना, इंच भी होती है। लेकिन जो आपके पास में जो पूरे वर्ल्ड में जो एक चीज मानी जाती है, जिसको हम बोलते हैं SI, इंटरनेशनल सिस्टम, आ रही बात समझ में, वो जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन। यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में जो चीज मानी जाती है वो क्या आपके पास में, रेडियन, सभी जगह पे, ठीक है। वैसे तो खूब सारी होती है ना। नाउ नेक्स्ट, सेकंड, सॉलिड एंगल की होती है ऐसा यूनिट, स्टेरेडियन, जिसको हम जो है वो SR से लिखते हैं, स्टेरेडियन। आ रही बात समझ में, क्लियर? अच्छा, प्लेन एंगल, जैसे कि मान लो कि आपके पास में ये एंगल है ना, दो लाइन के बीच में एंगल हो सकता है। अरे बात समझ, दो प्लेन के बीच में एंगल हो सकता है, एरोप्लेन नहीं, प्लेन। अरे बात समझ में? जैसे कि ये मान लो आपके पास में क्या है, आर्क। तो एंगल तो पता है ना आपको क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। याद आ रहा है, 9th-10th में पढ़ा होगा आपने, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये आपके पास मान लो, ये अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो क्या एक सर्किल बनेगा,
है ना। तो ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, आ रही बात समझ। और ये क्या हो जाएगा, आर्क, इस आर्क की क्या होगी, कुछ ना कुछ लेंथ होगी, आ रही बात समझ में। अच्छा अब बात करते हैं सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल जैसे कि ये जो 3D जो जितने भी पिक्चर होते हैं, जैसे कि आप बात कर लो कोन ले लो, है ना, तो खाने वाला कोन नहीं, जैसे कि ये कोन, अरे बात, ये जो एंगल बनता है, ये एंगल, ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं कौन सा, सॉलिड एंगल। और ये क्या है, इसका सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, और ये क्या है, इसकी रेडियस, ये एरिया। तो जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल वो क्या होता है आपके पास में, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये होता है आपके पास में क्या, सॉलिड एंगल। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, और सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, है ना, रेडियस का स्क्वायर। तो ये होता है आपके पास में क्या, सॉलिड एंगल। तो ये जो दो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, ये कौन सी है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली, और ये थी हमारे पास में लास्ट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब एक और चीज याद रखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को जो शो किया जाता है, जो लिखा जाता है, वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ये होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने का तरीका। फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपके पास में F इज इक्वल टू 2 न्यूटन, ये ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आपके पास में क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी, ये 2 क्या आपके पास में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये n क्या आपके पास में, ये होगी आपके पास में यूनिट। समझ में आ रहा है, ऐसे तो करते हैं ना, अरे बात समझ में। डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, है ना, 5 मीटर। तो ये जो आपके पास में 2 है, ये क्या आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू, और n ये आपके पास में क्या है, यूनिट। आपको पता है n न्यूटन क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है, और फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। आगे बात समझ में। तो ये थी टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इन चीजों को भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या क्या है। सो नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ होती है उसको हम जो वो मीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं, हम फुट में भी करते हैं, इंच में भी करते हैं। तो इन चीजों के लिए हमने क्या किया कि एक अलग अलग जो है सिस्टम बनाया। अरे बात समझ कि हमको जो है वो किस में कौन सी यूनिट जो है वो हमें लेनी है। तो इसके लिए हम हमारे पास है फर्स्ट जो सिस्टम है वो हमारे पास में कौन सा है, MKS सिस्टम। अरे बात समझ में, ठीक है। तो याद आपके पास में M का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में मीटर, K का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में किलोग्राम, और S का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में सेकंड। ये ध्यान रखना। तो इसमें करते क्या है हम कि इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मास, कौन कौन से, यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर मेजर्ड इन। मास को लिखते हैं हम किससे, किलोग्राम में, और लेंथ को लिखते हैं हम किससे, मीटर से, और टाइम को लिखते हैं हम किससे, सेकंड से रिस्पेक्टिवली। अरे बात समझ में। यानी मास को हम किससे लिखेंगे, किलोग्राम से, लेंथ को किससे लिखेंगे हम, मीटर से, और टाइम को किससे लिखेंगे हम, सेकंड से। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, MKS सिस्टम। M का मतलब हो गया आपके पास में क्या, मीटर, K का मतलब हो गया किलोग्राम, और S का मतलब क्या हो गया, सेकंड। अरे बात समझ में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं CGS सिस्टम की। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जो आपके पास में यूनिट ऑफ मास है उसको लिखते हैं हम किससे, ग्राम से, लेंथ को लिखते हैं हम किससे, सेंटीमीटर से, और टाइम को लिखते हैं हम किससे, सेकंड से रिस्पेक्टिवली, है ना। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब सेकंड। टाइम को याद रखना, हम कैसा भी सिस्टम हो हम उसमें उसको जो है वो सेकंड से ही लिखते हैं टाइम को। अरे बात समझ। नेक्स्ट हम बात करते हैं FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में क्या होता है कि यूनिट ऑफ जो मास है, मास को हम किससे लिखते हैं, पाउंड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, पाउंड से लिखते हैं। और उसके बाद हमारे पास में लेंथ को हम लिखते हैं किससे, फुट से लिखते हैं, है ना, फुट में मापते हैं। और फिर आपके पास आ जाता है टाइम को जो हम किस में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं। आगे बात समझ में। एंड लास्ट हमारे पास में SI सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक्चुअली जो है वो MKS जो फॉर्म है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। आगे बात समझ, जो आपके पास में MKS सिस्टम था उसका क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। यानी कि
एमके सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी जिनकी यूनिट में जो है वो चेंजेस किया गया, हल्का सा चेंजेस किया गया। बाकी जो एमके सिस्टम को ही हम जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम मानते हैं, ये ध्यान रखना। एमके सिस्टम ही इंटरनेशनल सिस्टम होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे एमके सिस्टम की जो यूनिट थी वहां पे जो वो करेक्शन किया गया। यहाँ पे लिखा है मैंने क्या, एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस। अरे बात समझ में? तो हम जितनी भी यूनिट लिखते हैं हम किस में लिखते हैं, एमकेएस में लिखते हैं ज्यादातर। तो वही हमारे पास में क्या होती है, एसआई सिस्टम ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि एमकेएस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। आगे बात समझ में? और ऐसा ही इसको अलग इसलिए दिया गया क्योंकि एमकेएस के अंदर कुछ कुछ यूनिट्स ऐसी थी, कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी की जो है वो यूनिट ऐसी थी जिनको मतलब जिनमें जो है कुछ बदलाव किया गया। आगे बात समझ में? वही हमारे पास में क्या है, एमकेएस सिस्टम, या हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम या एसआई सिस्टम। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फटाफट इस चीज को नोट कर लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो डायमेंशन पढ़ेंगे और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनकी जो है वो हम डायमेंशन निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो मिस मत करना, क्योंकि वहां से एग्जाम में 100% जो है वो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। आगे बात समझ में? तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।